द सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून जो हमें 20 साल से ज्यादा समय तक हंसाता रहा, अपनी तेज बुद्धि और मजाकिया व्यंग के साथ। लेकिन क्या यह सिर्फ मनोरंजन था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? क्योंकि कई बार ऐसा लगा है कि यह शो भविष्य की घटनाओं को पहले ही दिखा देता है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं। सिम्पसन्स की भविष्यवाणियां कभी कभी डराने वाली हद तक सटीक होती हैं। अब जब हम साल 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं तो चलिए झांकते हैं सिम्पसन्स की कुछ सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों में। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या बहुत ही चालाकी से लिखा गया प्लान, या फिर कुछ और जो हमारी समझ से परे है? आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम इस कहानी के अंत में बताएंगे इन चौंका देने वाली भविष्यवाणियों के पीछे की सच्चाई। लेकिन पहले एक ऐसा पल जो इंटरनेट पर हलचल मचा चुका है। साल था 2000। द सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया जिसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उस समय सबने इसे मजाक समझा, लेकिन 16 साल बाद 2016 में डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इतना ही नहीं, उस कार्टून एपिसोड में ट्रंप जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, उसके आसपास के लोग, कैमरे और यहाँ तक कि लड़की का पोस्टर गिरना, सब कुछ हूबहू रियल फुटेज से मैच करता है। क्या आप इसे सिर्फ इत्तेफाक कहेंगे? अब बात करते हैं सबसे डरावनी भविष्यवाणी की। साल था 1943, जब देखिए सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया जिसका नाम था मार्जिन चेंस। उस एपिसोड में एक जापानी बॉक्स से एक खतरनाक वायरस फैलता है जिसे ओसाका फ्लू कहा जाता है। लोग खांसते हैं, हॉस्पिटल भर जाते हैं, सरकार असहाय दिखती है। और सबसे हैरानी की बात, वायरस चीन की तरह दिखने वाले एक देश से आता है। अब 2020 में जब कोविड-19 फैला तो वह भी चीन से ही शुरू हुआ, और वही हालात दुनिया में हुए जो इस कार्टून में 27 साल पहले दिखाए गए थे। इतना सटीक। क्या यह सिर्फ कल्पना थी? द सिम्पसन्स ने एक और खौफनाक बात पहले ही बता दी थी। 1997 में एक एपिसोड आया जिसमें लीसा एक मैगजीन दिखाती है। उसमें लिखा है न्यूयॉर्क $9 और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स दिखाई देते हैं। अब जरा सोचिए, $9 और 2 टावर, यानी 911, और 2 साल बाद 2008 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है। क्या यह भी सिर्फ एक मैगजीन कवर था या कुछ और? द सिम्पसन्स में 1995 में एक एपिसोड आया जिसमें लीसा का बॉयफ्रेंड अपनी कलाई पर बात करता है, यानी वो घड़ी जो फोन भी है, स्मार्ट वॉच। लेकिन असलियत में एप्पल ने पहली स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च की। यानी सिम्पसन्स ने 20 साल पहले बता दिया था कि लोग एक दिन घड़ी से बात करेंगे। इतना दूर की सोच या कोई अंदर की खबर? द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एआई और रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाते हैं। वो इंसानों को कंट्रोल करते हैं, उनके काम छीन लेते हैं और एक नई मशीन वर्ल्ड बना देते हैं। अब 2024-25 में एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो सीन अब कोई काल्पनिक कहानी नहीं लगती। क्या द सिम्पसन्स एक चेतावनी था? सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था, उसमें दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक चमकते हुए गोल रोशनी वाले गोले को छू रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं 2 अरब देशों जैसे दिखने वाले लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, साल 2017 में बिल्कुल ऐसा ही नजारा सच में हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, सऊदी अरब के राजा और मिस्र के राष्ट्रपति, तीनों ने मिलकर एक जगमगाता हुआ ग्लोब छुआ। यह हुआ था ग्लोबल सेंटर के उद्घाटन के समय। जो सीन एक कार्टून में था वह हकीकत में हूबहू दोहराया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सब बस एक संयोग था या फिर देवत्वा? सिम्पसन्स के पास कोई ऐसा राज है जो हमारी समझ से बहुत परे है। सिम्पसन्स की एक और सच्ची भविष्यवाणी, उड़ती हुई कारें। यह हमेशा से साइंस फिक्शन की दुनिया में ही देखी जाती थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इसे भी पहले ही दिखा दिया था। साल 2005 के एक एपिसोड में बार्ट और लीसा भविष्य की एक दुनिया देखते हैं
जहां उड़ती कारें ऐसे चल रही हैं जैसे आज साइकिलें चलती हैं। आज वो भविष्य सच होने के करीब है। एक कंपनी है सैमसंग स्काई। इसने हाल ही में अपनी स्विच ब्लेड फ्लाइंग कार को आसमान में 500 फीट तक उड़ाया है। यानी अब कारें भी ट्रैफिक से भागकर आसमान में उड़ने लगी हैं। हालांकि इसकी कीमत अभी करीब $8 द सिम्पसन्स, जापानी बॉक्स, ओसाका फ्लू, 1993, न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 9/11, 1997, एआई, रोबोट्स, इंसानों पर हावी, उड़ती हुई कारें, 2005 के एपिसोड। 5 करोड़ है जो आम इंसान के लिए अभी दूर की चीज है, लेकिन अब वो सिम्पसन वाला सपना इतना दूर और असंभव नहीं लगता। द सिम्पसन्स में दिखाया गया है कि लीसा मार्स पर जाकर बसती है। आज इलॉन मस्क और स्पेस एक्स जैसे लोग सच में मार्स पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सिम्पसन्स को पहले से पता था, या फिर यह सब उसी प्लान का हिस्सा है जो छुपाकर बनाया जा रहा है? सोचिए, अगर आप 5 स्टार होटल जैसा खाना अपने लिविंग रूम में ही खा सकें, बिना बाहर जाए। द सिम्पसन्स के एक हॉरर एपिसोड में होमर और मार्ज को दिखाया गया था वीआर हेडसेट पहनकर वर्चुअल खाना खाते हुए। उस समय यह बात बिल्कुल पागलपन जैसी लगती थी, लेकिन आज यही चीज हकीकत बनने लगी है। क्रूज शिप से लेकर हाईटेक रेस्टोरेंट्स तक अब कंपनियां वीआर डाइनिंग पर काम कर रही हैं, जहां आप खाना नहीं अनुभव खाते हैं। इतनी सारी भविष्यवाणियां, और वो भी इतनी सटीक। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? कुछ लोग कहते हैं सिम्पसन्स के राइटर्स बहुत समझदार हैं। वो ट्रेंड्स को समझकर ऐसी कहानियां बनाते हैं। पर सवाल उठता है, इतनी बार, इतने साल पहले इतनी सटीक जानकारी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सिम्पसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है, जो आम लोगों को धीरे धीरे भविष्य के लिए तैयार कर रही है, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए। प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है लोगों के दिमाग में कोई चीज पहले डाल दो, ताकि जब वह असल में हो तो लोग उसे स्वीकार कर लें। अब सवाल उठता है, क्या द सिम्पसन्स सिर्फ एक शो है, या इसके पीछे हैं ऐसे लोग जो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है?